नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसी दरगाह पर जो न सिर्फ राजगढ़ बल्कि प्रदेश और पूरे देश के साथ विदेशों तक विख्यात है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में लोग अपनी आस्था और मुराद लेकर आते हैं। कभी कभी एक जगह, एक नाम और एक विश्वास सदियों से दिलों को जोड़ता है। मध्य भारत के दिल में बसी एक ऐसी पवित्र जगह बाबा बदख्शानी की दरगाह, जहां न धर्म देखा जाता है न जात पात, बस देखा जाता है तो सिर झुकाता हुआ श्रद्धा का समंदर। राजगढ़ जिले के शेंडे में बसे एक शांत कस्बे में ऊंचे टीले पर स्थित बाबा बदख्शानी की पवित्र दरगाह है। दूर दूर से लोग यहाँ अपनी मुरादें लेकर आते हैं। मान्यता है कि यहाँ सच्चे दिल से मांगी गई हर दुआ कबूल की जाती है। बाबा बदख्शानी अफगानिस्तान के बदख्शां शहर के रहने वाले थे। वहाँ से वह लखनऊ और लखनऊ से भोपाल, भोपाल के बाद नरसिंहगढ़ के रास्ते राजगढ़ तक पहुँचे। सन 1309 हिजरी सन में जनाब मुंशी अब्दुल अजीज साहब मुलाजिमत के सिलसिले में राजगढ़ आए तो बाबा साहब को भी अपने साथ राजगढ़ लेकर आए। जन्नत नसीब एक दिन पहले उन्होंने अपनी कब्र भी स्वयं तैयार करवा ली थी। इतिहासकार बताते हैं कि राजगढ़ रियासत में तोराब खान नाम के एक व्यक्ति थे जो इस बात का गवाह हैं कि उन्होंने बाबा को यह कहते हुए सुना और उस वक्त उनकी मौजूदगी भी रही जब उनकी कब्र तैयार करवाई जा रही थी। तोराब खान के जो परिवार हैं वह अब इंदौर में रहता है। मुरीदों को जब उनके इस बारे में जानकारी लगी तो वहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँच गए। लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बता दें कि 20वें रमजान का यह दिन 1914 ईस्वी 10 मार्च को पड़ा था। कहते हैं कि 10 मार्च 1914 और 20वें रमजान को जब उनका इंतकाल होने वाला था, उससे पहले ही उन्होंने अपने मुरीदों को यह बता दिया था कि कल वह इस दुनिया से विदा होंगे। लेकिन उन्होंने उससे पहले यह भी डिसाइड कर दिया था कि उनकी कब्र कहाँ पर बनाई जाए, कितनी उसकी लंबाई हो, इसके लिए कितनी जगह होना चाहिए। जब इस बात की जानकारी उनके मुरीदों को लगी तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँच गए। कहा जाता है कि बाबा बदख्शानी का संबंध अफगानिस्तान क्षेत्र से था। वे बदख्शां के रहने वाले थे। वे एक सूफी संत थे जो प्रेम, सेवा और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतीक बने। भारत आए तो यहीं बस गए और अपना जीवन का हर क्षण मानवता की सेवा में बिताया। जो साहिब मज़ार हैं आपका इसमें ग्रामी है हज़रत सैयद शाह कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह। आप बदख्शां के रहने वाले वहाँ से तशरीफ़ लाए और आपने जो आपका सिलसिला नस्ब के सिलसिले में पूछा तो आप बरेली शरीफ में हज़रत शाह नियाज़ अहमद रहमतुल्लाह अलैह के खलीफाओं में से हैं और बहुत चहीते खलीफा हैं। तो इस वजह से ये है कि आपका सिलसिला जो है वहाँ से ये नियाज़ी सिलसिला जुड़ा। अब क्योंकि हज़रत शाह नियाज़ अहमद रहमतुल्लाह अलैह से हज़रत बाबा फ़ख्र पाक के क्योंकि वो मुरीद हैं तो वो वहाँ से चिश्तिया सिलसिला उनका जुड़ता है और हज़रत अब्दुल्ला बगदादी से क़ादरिया सिलसिला जुड़ता है। तो इस वजह से हमारे पीर मुर्शिद यानी हज़रत सैयद शाह कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह के जो सिलसिले हैं, इसी उससे क़ादरिया सिलसिला भी आता है, फिर चिश्तिया आता है और उसके बाद नक्शबंदिया और नियाज़िया। अच्छा, नक्शबंदिया सिलसिला आपका इस वजह से है कि हज़रत नियाज़ अहमद के वालिद मोहतरम जो थे वो नक्शबंदिया सिलसिले से बैत से, तो इसलिए ये राजगढ़ के जो हमारे पीर मुर्शिद हैं उनसे ये सारा सिलसिला नस्ब जो है वो जुड़ा। सरकार का जो है सिलसिला है तो पाँचों सिलसिले से आप जो है मुरीद हैं। खान चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया, सरवरदिया, मदारिया,
जो है इस तरह से आप जो है सरकार नियाज में नियाज रहमतुल्लाह अलैह जो है पांचों सिलसिला से मुरीद थे, तो आप उनके साहबजादे हज़रत निज़ामुद्दीन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं और आप पांचों ही सिलसिले से हैं। हमारे यहाँ भी पांचों सिलसिले के खिदमात और वो रस्म अदा की जाती है। बाबा बदख्शानी की दरगाह पर सालाना उर्स के अलावा साल भर लोग यहाँ आते हैं, कई तरह की दुआ मांगते हैं, उनकी दुआएं कबूल होती हैं। यूँ तो लगभग हम बचपन से ही यहाँ सेवाएं खिदमत करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी नज़र इनायत हम पर 2022 से हुई हैं, तो वहाँ की व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं। और उर्स में साल में एक बार उर्स का आयोजन होता है जो 10 मार्च से प्रारंभ होता है, वो 25 मार्च तक चलता है। और यहाँ किसी को बुलाया नहीं जाता है, यहाँ खिदमत ज़ाहिरीन लोग खुद आते हैं और दुकानदारों को भी यहाँ किसी के प्रकार की दावत या बुलाया नहीं जाता है। दुकानदार भी अपने उससे आते हैं और जो भी यहाँ आता है वो खुश होकर ही जाता है। बाबा हुज़ूर उनको नवाजते हैं और हमेशा वो खुशहाल और खुशहाली ज़िंदगी जीते हैं। ये सब बाबा हुज़ूर का ही करम है और बाबा हुज़ूर की नज़र इनायत पूरे सब पर ही हैं। मतलब यहाँ हिंदू मुस्लिम या जात समाज नहीं देखा जाता है, सभी लोग ज़ाहिरीन आते हैं और यहाँ जो मुरादें मांगते हैं वो पूरी होती हैं। हर साल यहाँ बाबा का उर्स बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू हो या मुस्लिम या फिर अन्य समुदाय के लोग सब मिलकर इस सूफियाना उत्सव का हिस्सा बनते हैं। ढोल, कव्वाली, चादर और सामूहिक भोजन एकता और प्रेम की मिसाल बनकर उभरती है ये दरगाह में। राजगढ़ दरगाह हज़रत बाबा बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह का अपनी एक लीगेसी है, अपनी एक व्यवस्था है। इसको लेके जो व्यवस्थापक हैं हमारे, अभी वर्तमान में तो हमारी नवीन प्रबंध समिति है। पूर्व में हम लोगों को भी इसका दायित्व मिला और हम लोगों ने खिदमत वहाँ की करी, साथ में साथ हम लोग वहाँ के खिदमत गुजार भी हैं। तो आप देखें कि सालाना जैसे 10 से 15 मार्च तक तो एक बड़ा उर्स का आयोजन होता है, जिसके अंदर जो है मेला जो है वो 25 तारीख तक चलता है और उर्स 10 से 15 तारीख तक होता है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग जगहों से जो है कव्वाल भी आते हैं, ज़ाहिरीन भी आते हैं और व्यापारीगण भी आते हैं। जो और राजगढ़ की एक शान है उर्स, और राजगढ़ को उर्स के नाम से भी जाना जाता है। और सालाना जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, एक तो हमारा बड़ा उर्स होता है जिसको हम 10 से 15 मार्च तक मानते हैं। इसके बाद हमारा एक बाबा हुजूर का जो ख़ास विसाल का दिन है, जो उनकी पुण्यतिथि जिसे हम बोलेंगे हिंदी में, तो विसाल के दिन जो है उनका एक उर्स आज़म का आयोजन होता है, जो एक दिवसीय उर्स रहता है। उसमें 20 रमज़ान और 21 रमज़ान जो है हिजरी कैलेंडर से उस उर्स को मनाया जाता है। 20 रमज़ान को भी एक भव्य आयोजन यहाँ पे उर्स का होता है, जिसमें अलग अलग प्रांत और जगहों से रात में कव्वाली भी होती है और दिन भर की तकरीबात रहते हैं। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु को कुछ नियमों का पालन करना होता है। सिर पर कपड़ा बांधना, दरगाह परिसर में शांति बनाए रखना और नम्रता से अपनी मुराद पेश करना। मान्यता है कि यहाँ की मिट्टी तक में दुआ का असर है। बाबा बदख्शानी की दरगाह कोई इमारत भर नहीं है, ये आस्था का वो झरना है जो नफरत की आग को बुझाता है, जहाँ हर जात हर मजहब एक दूसरे के गले लगता है। और आज जब दुनिया बट रही है, तब ऐसे सूफी संतों की दरगाह में हमें इंसानियत का रास्ता दिखता है। प्रश्न की श्रृंखला शुरू की है। जो भी इन स्टोरी के बीच आने वाले प्रश्नों के जवाब देंगे, उन्हें हम रविवार के दिन एक आकर्षक पुरस्कार के साथ पुरस्कृत करेंगे। आज का इस स्टोरी का प्रश्न है कि आने वाले साल में राजगढ़ में किस नंबर का उर्स लगाया जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो यह उर्स का कौन सा साल होगा। इनसाइट स्टोरी के लिए भानु ठाकुर।